कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम क्षितिज भाग 2 में देव द्वारा रचित सवैया को पढ़ेंगे। इस सवैये में कवि देव ने श्री कृष्ण के बाल रूप सौंदर्य का वर्णन किया। बाल का मतलब बालक का जो रूप है उसका सुंदर रूप का वर्णन किया। यानी बचपन के अंदर श्री कृष्ण के जो बालक का जो सुंदर रूप है ना उसका वर्णन किया। तो आप कहोगे कि ये सवैया हमारी हिंदी के पाठ्यक्रम की पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सवैया नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि देव जी हैं। इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। बाल का मतलब बालक, बाल रूप सुंदरता, सौंदर्य तो सुंदरता का वर्णन किया है। बचपन के अंदर देखिएगा, ध्यान दीजिए बेटा। पायनी, पायनी का मतलब होता है पैरों में। एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ। पैरों में। नुपुर का मतलब होता है पाजेब। मंजू का मतलब होता है सुंदर। बजे का मतलब होता है बजती हुई। कवि देव कृष्ण के बाल रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के पाँव में पाजेब बजती हुई सुंदर लग रही है। दोबारा देखिए, देव कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के पाँव में पाजेब बजती हुई सुंदर लग रही है। कटी का मतलब होता है कमर, यानी कि कमर। किंकरी का मतलब होता है करधनी। करधनी का मतलब तगड़ी। तगड़ी होती होगी, देखा तगड़ी? एक बांध देते हैं हम बच्चे के, तगड़ी। करधनी कह दो, तगड़ी कह दो। के धुनी की आवाज। धुनी का मतलब आवाज। मधुराई मैंने मधुर, मीठी। समझ रहे हो? अब कह रहा है कि जो कमर के अंदर जो तगड़ी है ना उसकी मधुर आवाज सुनाई दे रही है। तगड़ी के अंदर ना छोटे छोटे घुंघरू बांध देते थे हम माताएं, जो ना अपने बच्चे के जो तगड़ी बांधते थे छोटे छोटे घुंघरू बांध देते, घुंघरू छोटे छोटे। और वो बच्चा जब कूदता था ना वो बजती थी, मीठी मीठी आवाज आती थी। उसी का वर्णन किया था। कवि देव कह रहे हैं, दोबारा देखिए, श्री कृष्ण ने अपने, कवि देव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के पाँव में पाजेब बजती हुई सुंदर लग रही है और उनकी कमर में जो तगड़ी में बंधे छोटे छोटे घुंघरू की जो मधुर आवाज भी सुनाई दे रही है। चलिए आगे देखिए। सावरे मैंने काले। सावरे मैंने काले। अंग मैंने शरीर। शरीर का रंग, कृष्ण का रंग क्या था? शरीर का काला। कहता है काले शरीर लसे का मतलब दिखाई दे रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। पट का मतलब पीले, सॉरी, पट का मतलब वस्त्र और पीत का मतलब पीले। कहते हैं शरीर, श्री कृष्ण के काले शरीर पर, सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। क्लियर? हिये, हिये का मतलब गले में। हिये का मतलब हुलसे का मतलब अच्छी लग रही है, सुशोभित हो रही है। वनमाल, वन की माला सुहाई सुहा रही है, सुंदर। अब आप इसको सुंदर कह दो कि उनके गले में सुंदर वन की माला, फूल से का मतलब सुंदर दिखाई दे रही है, सुशोभित हो रही है। देखिए दोबारा, कवि देव जी कह रहे हैं श्री कृष्ण के पाँव में बंधी हुई जो पाजेब की आवाज, यानी कि पाजेब बजती हुई जो है वो सुंदर दिखाई दे रही है। उनकी कमर के अंदर तगड़ी की जो
मीठी यानी कि मधुर आवाज सुनाई दे रही है। उनके सांवले शरीर के ऊपर पीले वस्त्र सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उनके गले में सुंदर वन की माला यानी कि फूलों की माला, सुंदर वन की माला जो है वो सुंदर दिखाई दे रही है, सुशोभित हो रही है। माथे मैंने माथे पर किरीट मैंने मुकुट, किरीट मैंने मुकुट, कहता उनके माथे पर मुकुट है। बड़े बड़े दीर्घ मैंने उसकी आंखें हैं, उनकी आंखें चंचल भी है। कहता है उन्होंने माथे पर मुकुट बांधा हुआ है, उनकी आंखें दीर्घ मैंने आंखें, उनकी आंखें बड़ी और चंचल है। मंद मंद यानी थोड़ी थोड़ी हंसी, मंद मंद हंसी, मुख चंद्रमा जैसे मुख पर जुलाई का मतलब चांदनी की तरह फैली हुई है। दोबारा देखिए, उनके माथे पर मुकुट, उनकी आंखें बड़ी बड़ी और चंचल है, उनके चंद्रमा जैसे मुख पर मंद मंद हंसी जो है ना वो चांदनी की तरह फैली हुई। जय जय का मतलब जय हो। जग मंदिर यानी संसार रूपी मंदिर, संसार रूपी मंदिर के दीपक सुंदर श्री कृष्ण, श्री ब्रजदुला, कहता श्री ब्रजदुला यानी कि श्री कृष्ण, कहता है संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक श्री ब्रजदुल्हा अर्थात श्री कृष्ण की जय हो। देव कवि देव जी कह रहे हैं सहाई, सहाई का मतलब सहायक बने, श्री कृष्ण सभी के लिए सहायक बने। दोबारा फिर देखिए, बिल्कुल इसको क्लियर देखा। आपने कहना है कि ये जो पद है वो हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सवैया नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि देव जी हैं। श्री कवि देव ने श्री कृष्ण के बाल रूप सौंदर्य का वर्णन किया। करते हुए कह रहे हैं, देव जी कह रहे हैं, दोबारा देखिए बेटा, कि श्री कृष्ण के पाँव में जो पाजेब है वो बजती हुई सुंदर लग रही है। उनकी कमर में जो तगड़ी की मधुर आवाज सुनाई दे रही है। सांवले शरीर के ऊपर पीले वस्त्र सुंदर लग रहे हैं। गले में सुंदर वन की माला सुशोभित हो रही है। माथे पर उनके मुकुट है, बड़ी बड़ी आंखें, उनकी आंखें बड़ी बड़ी और चंचल है। चंद्रमा जैसे मुख पर मंद मंद हंसी जो है वो चांदनी की तरह फैली हुई है। संसार रूपी मंदिर के दीपक श्री सुंदर, देखिए संसार रूपी मंदिर के दीपक सुंदर दीपक, सुंदर दीपक, संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक व्रज के दुल्हा यानी कि श्री कृष्ण की जय हो। देव सहाई, देव का मतलब कवि देव जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण सभी के लिए सहायक बने। इसे 2-4 प्रश्न बनेंगे, वो ध्यान दे दें। पहले तो पूछेगा कि इसका भाव क्या है, जो सारी हमने कविता पढ़ा है इसका भाव क्या है। इसका भाव है कि इसमें कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप सौंदर्य का वर्णन किया। फिर पूछेगा कि भाई इसकी भाषा कैसी है, भाषा है ब्रज, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है जिसमें तत्सम तद्भव शब्द मिले हुए हैं। फिर कोई आपसे पूछ सकता है कि इसका काव्य सौंदर्य बताइए, काव्य सौंदर्य के अंदर क्या आएगा, पहले भाव बताइए। भाव क्या है कि श्री कृष्ण के बाल रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, व्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण है, शांत रस है और सवैया छंद है, वर्णनात्मक शैली है। और एक चीज़ और भी है इसके अंदर, इसमें अनुप्रास अलंकार का पटपीत, देखिए तकरीबन अनुप्रास और रूपक अलंकार का इसमें सुंदर प्रयोग हुआ है। इसमें एक बात और ही पूछी जा सकती है आपसे कि कवि का नाम क्या है, देव, और कविता का नाम क्या है, सवैया।